एक गांव में किशन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेच कर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। तारा लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है वह खुद जंगल से ले आए। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं। आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिसे मैंने आज तक खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि जमींदार हमें वह वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं तारा, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का सर्ववास हो गया, और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन वह कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। इस गांव में घना जंगल है। तुम कभी उस तरफ नहीं गई। उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं में कोई भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है, वह भूत उसे अपनी तरफ खींच कुएं में धकेल देता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वह चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूं और उससे खेत खरीद लेता हूं। इतना धन तो है कि यह खेत आ जाएगा। किशन जमींदार के घर जाता है। अरे आओ किशन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से बहुत लकड़ी लेकर आए हैं। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूं। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूं। खेत खरीदने आया हूं। तेरे पास इतना पैसा है जो तू खेत खरीद सके? हैं? देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूं, आप देख लीजिए क्या इतने में हो जाएगा। तू खेत खरीदने आया है यहाँ पे या राशन? इतने में तुझे खेत चाहिए? लेकिन मैंने आज तक यही सुना है, एक खेत की कीमत तो इतनी होती है। मैंने बरसों से यह पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे आएगा? चला जा यहाँ से और अपना धन ले जा। जमींदार जी, थोड़ी दया तो दिखाइए। जो धन मैं लेकर आया हूं वह आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना धन बाकी रह गया है मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूंगा। क्या आप इतनी सी बात मान सकते हैं? मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाइए। मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। पहले तेरा बाप कर्जा लेकर मर गया। उस वक्त तो हमारे पास वसूल करने के लिए जमीन थी, लेकिन अब तू देख ले, तू कर्ज अगर लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। आप बस मुझे खेत दे दीजिए। ठीक है, ये धन मुझे दे दे, और उसके बाद भी बहुत धन बचता है जो तुझे लौटाना होगा। याद रखना किशन, तू मेरा कर्जदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू कर देता हूं। किशन खुशी खुशी घर पहुंचता है। तारा, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ, तारा, जमींदार मान गया। क्या उन पैसों में आपने खेत खरीद लिया? क्या वह पैसे पूरे थे? नहीं तारा, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने जमींदार को किसी तरीके से मना लिया। अब हम जमींदार के कर्जदार हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है, फसल उगा के वो कर्जा तो मैं यूं चुका दूंगा और वो खेत भी हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जमींदार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। कहीं यह उसकी कोई चाल तो नहीं। अरे, तुम बहुत सोच रही हो तारा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या ही चाल चलेगा भला। आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात तो है, इसमें क्या सोचना। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैंने कुछ बीज बचा के रखे हैं, गेहूं की फसल उगाऊंगा। किशन बेटा, तू जमींदार के खेत में क्या कर रहा है? अरे चाची, अब डरने की बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया। अरे चाची, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया। लेकिन वह पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी जमींदार का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं। बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज इस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और जमींदार के पास है। बेटा, जिसने भी उनसे कर्ज लिया, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। आखिरकार तूने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं चाची, इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कर्ज लौटा दूंगा। जमींदार ने मुझसे अच्छे से बात की और उसने खेत भी बड़े प्यार से मुझे दिया और उसने कहा कि मैं कर्ज जल्दी ही बस लौटा दूं, और उसने कोई शर्त नहीं रखी। अरे चाची, तुम और तारा बहुत सोचती हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। वह बात तो उस भूतिया कुएं की वजह से हुआ था। और चाची, तुम्हें याद है ना, सरपंच का खुद का बेटा इस कुएं की वजह से मारा गया। उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। वह तो उस भूत का काम है। जमींदार और सरपंच ऐसा नहीं कर सकते। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। खैर, मैं चलती हूँ, तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। चाची वहां से चली जाती हैं। अब मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मिट्टी अच्छे से मुलायम भी की है। अब घर की तरफ चलता हूं। अरे सरपंच जी प्रणाम, मैं बस अपने खेत जा रहा हूं। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूं। तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और जमींदार के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने जमींदार जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाऊंगा। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? सालों से कुछ धन इकट्ठा किया था सरपंच जी, लेकिन वो धन पूरा नहीं था। अब मुझे जमींदार का थोड़ा कर्ज चुकाना है बस, उसके बाद वो खेत मेरा हो जाएगा। जमींदार की बुद्धि घास चरने गई है कि वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूं। किशन घर पहुंच जाता है और सरपंच जमींदार के घर जाता है। जमींदार, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? अरे मेरे जिगरी दोस्त, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्या हो गया? तूने किशन को उसका खेत वापस दे दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। किशन थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। क्या मतलब? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूं। तुम पर यकीन है मुझे। अरे तारा, मैं फसल बीज बोकर आया हूं। अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। देखना, मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। राधा चाची कह रही थी कि उनके पड़ोसन को लकड़ी चाहिए। वो थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो जंगल नहीं जा सकती। ना तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने ही वाली है, उससे पहले लकड़ी लेकर आता हूँ। लकड़ी से थोड़े पैसे तो मिलेंगे। किशन जंगल चला जाता है। जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, पिताजी की बहुत याद आती है। सबको लगता है मैं पिताजी को भूल गया, लेकिन
मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले उनके बारे में भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। यह रास्ता उस कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। काश काश मैं उन्हें एक बार देख पाता तो कितना अच्छा होता। खैर, लकड़ी लेकर चलता हूँ, लकड़ी बेचनी भी तो है। राधा चाची देखो, मैं लकड़ी ले आया। तुम अपनी पड़ोसन को दे देना। अरे किशन, अपने पैसे भी लेकर जा, उसने पहले से ही मुझे देकर रखे थे। तुम्हारा भला हो चाची, अब थोड़ा सा अनाज तो इसमें भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूं। आज काम करके मन को शांति मिली, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर लकड़ी बिकती ही नहीं है तो मैं कल से केवल खेती पर ही ध्यान क्यों न दूं। लेकिन चाची सही कह रही थी, हमें पुराने काम को पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? अरे, तुम हर बात पर इतनी चिंता क्यों करती हो? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं दिन रात एक कर दूंगा। काश मैं भी कुछ कर पाती। मैं तो केवल घर का काम ही कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए बहुत है। अब तुम मुझे थोड़ा खाना दो, भूख लगी है। अगले दिन किशन सुबह होते ही खेत पर जाता है और देखता है कि उसने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित होने लगे हैं। वाह, मेरे बीज उगने लगे। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मैं पूरी जान लगा दूंगा इस खेत में। किशन कई दिनों तक खेत की देखभाल करता है। फसल तो शानदार हुई है। मुझे जमींदार का कर्जा चुकाने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरपंच और जमींदार दूर से किशन के खेत को देखकर आपस में बात करते हैं। देखा जमींदार, मैंने कहा था ना कि उसे खेत वापस नहीं देना चाहिए था। उसकी फसल कितनी अच्छी हो गई है। वह तो तेरा सारा कर्ज चुका देगा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे पास योजना है। मैंने कहा था ना, वह खेत वापस हमारा होगा। कैसी योजना? याद है वह भूतिया कुआं? किशन के पिता भी उसी की वजह से मरे थे। हाँ, लेकिन वह तो... चुप, अब जो मैं कहूं वही करना। आज रात हम उस कुएं की कहानी को नया मोड़ देंगे। शाम को किशन घर आता है और तारा को खुशखबरी देता है। तारा, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। जितनी हमने सोची थी उससे भी ज्यादा। अब हम जमींदार का कर्ज आसानी से चुका देंगे। सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे आज भी उस कुएं के बारे में सोचकर डर लगता है। आज गांव में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि उस कुएं के पास फिर से डरावनी आवाजें आई हैं। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है तारा। मुझे काम करते हुए कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस कुएं के पास तो हमारा ही खेत है ना? हाँ, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। अगले दिन सरपंच और जमींदार गांव में एक नई अफवाह फैलाते हैं। अरे, तुमने सुना क्या? रात को भूतिया कुएं में से जो आवाज आई थी वह अब और तेज हो गई है। गांव वालों का कहना है कि भूत को शांति नहीं मिल रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि भूत उस खेत के पास ही मंडरा रहा है जहां किशन ने फसल लगाई है। गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। किशन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि कुछ लोग डर के मारे उसके खेत के पास जाने से कतरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब अफवाहें हैं। तभी राधा चाची भागती हुई आती है। किशन, तू जल्दी घर जा। गांव में सब कह रहे हैं कि उस कुएं का भूत तेरी अच्छी फसल को बर्बाद कर देगा। जमींदार और सरपंच ने यह खबर फैला दी है कि भूत को तेरी मेहनत रास नहीं आई। ये सब झूठ है चाची। ये दोनों अपनी चाल चल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मैं कर्ज चुका पाऊं। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा, लेकिन तू सावधान रहना। ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है चाची, मैं देखता हूँ। उसी रात किशन खेत पर जाकर छिप जाता है। आधी रात को वह देखता है कि जमींदार और सरपंच चुपके से उसके खेत की तरफ आ रहे हैं। सब ठीक है ना? कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, सब सो रहे हैं। अब जल्दी कर,
उस कुएं के पास से जोर जोर से रोने की आवाज निकालनी है ताकि सब डर जाए। फिर हम यह अफवाह फैला देंगे कि भूत ने फसल को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद जब किशन डर कर खेत छोड़ देगा तो हम उससे कहेंगे कि हमें उसकी फसल और खेत चाहिए ताकि भूत को शांत किया जा सके। किशन सारी बात सुन लेता है। वह गुस्से से कांपने लगता है। किशन चुपके से जाकर सरपंच और जमींदार के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही सरपंच रोने की आवाज निकालने वाला होता है, किशन जोर से चिल्लाता है, अब तुम दोनों का नाटक खत्म। किशन, तू यहाँ? हाँ, मैं यही हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम मेरे पिता की मौत के लिए भी जिम्मेदार हो, है ना? तुम दोनों ने ही उन्हें मारा था और भूतिया कुएं की कहानी फैला दी थी ताकि किसी को शक न हो। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। झूठ? मैं गांव वालों को अभी बताऊंगा कि तुम दोनों रात में कुएं के पास आकर भूत का नाटक कर रहे हो ताकि मेरी मेहनत की फसल और जमीन छीन सको। किशन जोर से आवाज लगाता है, गांव वालों, बाहर निकलो। मैं तुम्हें सरपंच और जमींदार की करतूत बताता हूँ। कुछ ही देर में मशालें लेकर गांव वाले खेत के पास जमा हो जाते हैं। किशन उन्हें सारी सच्चाई बताता है। ये दोनों हमें सालों से लूट रहे हैं। भूतिया कुआं कुछ नहीं है। इन्होंने ही मेरे पिता को मारा था ताकि उनकी जमीन हड़प सकें और अब मेरी फसल बर्बाद करना चाहते थे। अब गांव वाले गुस्से से जमींदार और सरपंच की तरफ देखते हैं। वे दोनों पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश करते हैं। पकड़ो इन्हें, ये हमें सालों से बेवकूफ बना रहे थे। गांव वाले जमींदार और सरपंच को पकड़ लेते हैं और उन्हें सरपंच के घर में बंद कर देते हैं। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है। जमींदार और सरपंच ने गांव वालों को ठगा है और किशन के पिता की हत्या की है। इनकी सारी जमीन गांव वालों में बांटी जाएगी और इन्हें सजा मिलेगी। किशन की हिम्मत से गांव वालों को उनका हक वापस मिल जाता है। तारा, देखो, हमारा खेत अब सच में हमारा है और हमें अब किसी का कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ेगा। किशन गांव का एक सम्मानित किसान बन जाता है। उसने केवल अपना खेत ही वापस नहीं पाया, बल्कि पूरे गांव को जमींदार और सरपंच के आतंक से मुक्त कराया।